नमस्कार। वैद्य सुश्रुत गाडगिल, व्यावहारिक आयुर्वेद, भाग 10। कल हमने जो देखा था, एक नित्य अंजन करना, उसके बाद दूसरा अंजन जो है वो आपके आँखों को कफ का भय होने से कारण जो हफ्ते में 1 बार करना है, रात में करना है, ऐसा रसांजन हमने देखा था। उसके बाद जो चीज़ें हैं, वह भी बताते हैं। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान श्लोक नंबर 15 अध्याय 3 इसमें से ये श्लोक है। अणुतैनं ततो नस्यन् ततो गंडूषधारणम। आज इतना ही श्लोक पढ़ेंगे। अंजन करने के बाद आपको नस्य नस्य यानी नाक में अणु तेल नाम का एक तेल मिलता है जो बाजार में उपलब्ध है, बहुत सारी कंपनियों का मिलता है। तो वो लेकर 4-4 बूंद आपको आपके नाक में डालनी है, जिसे नस्य कहते हैं। तो नासाद्वारेण यद दीयते, जो नासा से दिया जाता है, नोज से दिया जाता है, उसे नस्य ऐसा कहते हैं। और उसके बाद गंडूष धारण, गंडूष ये एक आयुर्वेद की खासियत है, जिसको अभी आप अगर मॉडर्न में सर्च करेंगे तो काफ़ी साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं। ऑयल पुलिंग करके अगर आप रिसर्च सर्च करेंगे तो इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस मिलेंगे। इस नस्य के जो फायदे हैं वो हम कल देखेंगे, और उसी तरीके से नस्य किस तरीके से किया जाता है वो भी देखेंगे। अणुतेल का नस्य यहाँ पर बताया है। अणुतेल एक तेल है जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में आया है। अणु मतलब छोटे से भी छोटा, तो जो सूक्ष्म लेवल पर, छोटे से छोटे लेवल पर जाकर काम करता हो उसे अणु तेल, अणु इस तरीके से कहते हैं। हमारा सर जो है, ऐसा कहते हैं कि नाक में डाली हुई जो मेडिसिन है वो पूरे सिर में या हेड में जाकर अपना काम करती है। बहुत सारे विचार हम करते रहते हैं, कफ वगैरह वहाँ पर अटक जाता है, आ जाता है। तो इस तरीके से अगर उससे हमें बचना है तो ये अणु तेल का नस्य हम ज़रूर कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि अणु तेल डालने पर भी काफ़ी जलन रहती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप सादा घर का गाय का घी, ये भी एक स्टार्टिंग में 1-1 ड्रॉप या 2-2 ड्रॉप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। अगर उससे भी तकलीफ होती है तो आप अपनी जस्ट करांगुली जो है वो उस घृत के डिब्बे में आपको निचोड़ कर, मतलब लगाना है करांगुली को घृत, और सिर्फ वो करांगुली नासिका के अंदर घुमानी है। तो इस तरीके से भी आप नस्य चालू कर सकते हैं। इसके बहुत ही सारे फायदे हैं। एक्चुअली जो अ, हमारा सिर है वो आयुर्वेद के हिसाब से कफ का स्थान बताया है, तो उसके लिए तेल का नस्य श्रेष्ठ है। और दैनंदिन दिनचर्या में अणु तेल बताया गया है। अगर ये नहीं सूट होता तो आप इस तरीके से घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अणु तेल पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसके फायदे जो हैं वो हम कल देखेंगे, अणु तेल का नस्य करने के। और किन किन लोगों में यह करना नहीं चाहिए वो भी हम कल इसके बारे में बात करेंगे। नस्य किस तरीके से करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद।